नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए आज की जो सच्ची घटना है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जालोर की न्यूज़ करके एक कमेंट्स आता है। भाई आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद लगातार इतना उम्दा और शानदार प्यार देने के लिए। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक दूसरा सेकंड चैनल है वो शुरू किया है जिसका नाम है सुदेश राजस्थानी डायरी। इसके अंदर आप वो तमाम खबरें पढ़ सकते हैं जो खबरें इतिहास के पन्नों पर गवाह हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज़ रात 8 बजे एक सच्ची नई कहानी का आनंद उठा सकते हैं। आज की जो घटना है वो है सीकर से। सीकर वैसे चर्चाओं का बाज़ार है जो काफ़ी गर्म रहता है। सीकर में लगातार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है और हम सीकर की घटनाओं को प्रमुखता से जगह भी देते हैं क्योंकि वो कुछ अलग होती है, कुछ नई होती है। 28 साल की एक लड़की जिसका नाम यहाँ रेणुका है। रेणुका 28 साल की लड़की अपने पीहर आती है ससुराल से और अचानक से गायब हो जाती है। क्या था पूरा मामला, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। 9:30 बजे वो कॉलेज से मार्कशीट लेने के लिए निकलती है लेकिन बाद में अचानक गायब हो जाती है। रेणुका अपने ससुराल में अपने पति के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। रेणुका का अचानक से पीहर से फ़ोन आता है कि अब तुम्हें कॉलेज आ जाना चाहिए और तुम्हारी जो मार्कशीट है वो मार्कशीट लेकर के तुम वापस चले जाना, क्योंकि अब तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसलिए कॉलेज से मार्कशीट लाने में तुम्हें बाद में दिक्कत होगी। तुम कृपया करके अभी आ जाओ, ऐसा निवेदन किया जाता है। रेणुका उस दिन बहुत खुश थी और रेणुका सच में ये चाहती थी कि अब उसके करियर में कुछ बदलाव होगा, अब उस करियर में कुछ चेंजमेंट होने वाला है, क्योंकि रेणुका की मार्कशीट है वो आ जाएगी। इसके बाद में ससुराल पक्ष वाले लोग भी संतुष्ट थे कि अब इसकी एजुकेशन होने के बाद में इसकी कंपटीशन की तैयारी हम करवाएंगे। लेकिन रेणुका के पति थे वो उस दिन घबरा रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी मत जाओ, तुम कुछ दिन ठहर के जाना, हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग आते हुए वो मार्कशीट ले आएंगे। लेकिन रेणुका ने जिद पकड़ रखी थी और कहा था कि मैं जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेणुका सुबह उठी और इस उतावलेपन में कि आज वो पीहर जाएगी और मार्कशीट लेकर के आएगी और एक नई ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। रेणुका सुबह उठ करके अपने घर वालों के लिए चाय बनाती है। चाय बना करके वो स्नान करके ईश्वर की भक्ति करती है, भगवान के आगे हाथ जोड़ती है और उसके बाद में अपने पति को कहती है कि कृपया करके मुझे आप बस स्टैंड पे छोड़ आएँ। बस स्टैंड के बाद में मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। पति उसे फिर कहते हैं कि आज तुम मत जाओ, तुम कुछ दिन ठहर के चली जाना, हो सकता है वहाँ से अगर कोई आते हुए लोग हुए तो मैं मार्कशीट तुमसे मंगवा लूँगा, वहीं से मार्कशीट है जो तुम्हारी मैं मंगवा लूँगा। लेकिन रेणुका कहती है कि नहीं, तुम किसी को तकलीफ़ मत दो, मैं जाऊँगी और मार्कशीट लेकर के आ जाऊँगी। रेणुका को उसके हस्बैंड है जो बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाते हैं। रेणुका एकदम बहुत खुश थी, बस स्टैंड पर उतरती है। उतरने के बाद में अपने पति को सी ऑफ बोलती है और उसके बाद में टिकट करवाने के बाद में वो बस में बैठ जाती है। बस में बैठने के बाद में वो सीधा अपने पीहर जाती है और पीहर जाने के बाद में वो कॉलेज से मार्कशीट लेने जाती है। जब वो पीहर पहुंचती है तब उसके मम्मी पापा उसको देख करके काफ़ी खुश होते हैं, उसके भाई उसको देख करके काफ़ी खुश होते हैं और ढेर सारी बातें होती है। रेणुका अपने ससुराल की पूरी बातें बताती है और कहती है कि ससुराल में उसका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसको अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रेणुका ये भी बताती है कि यहाँ आने पर मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने मेरे करियर की सोची और आप लोगों से मिलने का मन था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। इस पर रेणुका के पिता कहते हैं कि जब तुम्हें रोका था तब तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम यहाँ चली आई। लेकिन रेणुका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मार्कशीट जो कॉलेज में पड़ी है उन मार्कशीटों को लेना भी ज़रूरी था, आपसे मिलना भी ज़रूरी था,
वो पता नहीं आज क्यों जिद कर रहे थे, किस वजह से रोक रहे थे, ये रेणुका खुद नहीं जानती थी। रेणुका अपने पिताजी को समझा रही थी, तभी रेणुका की माँ आती है और कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया। जब तुम्हारा आदमी तुम्हें रोक रहा था तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, कॉलेज में नहीं जाना चाहिए था। इस पर रेणुका कहती है कि मैं कॉलेज अभी तक नहीं गई हूँ, मैं सीधा यहीं आई हूँ और यहाँ आप लोगों से मिलने के बाद में मैं कॉलेज जाऊँगी और कॉलेज से मार्कशीट लेने के बाद में मैं सीधा घर चली जाऊँगी। इस पर माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुमने ये बहुत गलत किया है। जब तुम्हें वहाँ से मना कर दिया गया था, तुम्हें रोक दिया गया था, तो तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए था। अगर मार्कशीट की बात थी तो हम मार्कशीट वो पहुँचा देते या किसी के साथ मार्कशीट भेज देते, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रेणुका कहती है कि कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो अब मार्कशीट लेके ही जाऊँगी और आप लोगों से मिलना भी हो गया है। ऐसे कुछ नहीं होता। रेणुका को ये पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, उसका पति, अगर वो मना कर रहा है तो इसके बाद में उसको वहाँ से नहीं आना चाहिए था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उसके दिल में एक ही जुनून था कि उसे मार्कशीट को पाना है, मार्कशीट को लेना है, अपने मम्मी पापा से मिलना है और उसको वापस उसके घर चले जाना है। अब सबसे अलविदा बोल के विदा लेकर के चाय पानी पी करके वहाँ से निकलती है रेणुका अपने कॉलेज के लिए, जहाँ वो अपने पूरी स्टडी कर चुकी थी। शादी से पहले उसके कई फ्रेंड्स थे, कई सहेलियाँ थी, वो गलियाँ जहाँ पर वो गलियों से गुजरा करती थी, वो सब याद करती हुई रेणुका अपनी कॉलेज की ओर बढ़ती है। कॉलेज की दीवारें कुछ रेणुका को कहती है और वो बचपन में चली जाती है कि शादी से पहले वो बचपने में थी और ये बचपन उसका इस कॉलेज में बीता है। जैसे ही वो कॉलेज में जाती है, सब टीचर्स हैं उसे अच्छे से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा तुम यहाँ आई हो, हमें बहुत खुशी हुई है। रेणुका सबके पाँव छूती है और वहाँ से मार्कशीट लेती है और इसके बाद में वो वहाँ से अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि इसके बाद में उसका कोई पता नहीं चला। 18 नवंबर को 9:30 बजे रेणुका के पति पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि मेरी पत्नी है जो पीहर के लिए रवाना हुई थी और पीहर भी पहुंच चुकी थी या नहीं पहुंची थी इस बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन वो मार्कशीट लेने के लिए अपने पीहर गई थी और उसके बाद में वो वापस नहीं लौटी है। पुलिस ने रिपोर्ट है जो दर्ज कर ली और उसके बाद में तफ्तीश और तलाश जारी है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि जहाँ भी रेणुका होगी वो सुरक्षित होगी और जल्दी ही घर वालों को मिल जाएगी। इस सच्ची घटना से हम ये सीख सकते हैं कि अगर कोई आपको बार बार मना करता है तो उसके बावजूद आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है या कोई आपका पीछा कर रहा है और ऐसे में आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति हमें फॉलो कर रहा है, तो कृपया करके आप तुरंत पुलिस को सूचित करें या अपने घर वालों को सूचित करें, क्योंकि अनहोनी घटना कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। रब्बा खैर, शब्बा खैर। जय हिंद।